नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ नील कमल फिल्म का ये गाना आज सालों बाद भी पापा को उतना ही भावुक कर देता है। और क्यों ना हो, आखिर उनकी प्यारी बेटी और उसकी विदाई का दुख जो इतने सटीक तरह से दर्शाया गया है इस गाने में। सच कहे तो ये गाना कभी पुराना नहीं हो सकता। जब भी किसी बेटी की विदाई होगी, ये गाना, इसके बोल फिर से जिंदा हो जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चाहे किसी पिता की कितनी भी बेटियां क्यों ना हो, पर उनसे बिछड़ने पर जो दर्द, जो तकलीफ उन्हें होती है, उसमें बिंदु मात्र भी कमी नहीं होगी। ब्याह के लंबे जश्न के बाद नम आंखों से अपनी बिटिया रानी को विदा करना, यही तो नियम है। वो नियम जो कि ना जाने किसने, कब और क्यों लिखा, पर कुछ ऐसा लिखा कि बस पत्थर की लकीर बन गई। ये वो नियम है जो कि दुनिया भर में सर झुकाकर और दिल पर पत्थर रखकर हर बेटी के परिवार और खासकर हर माँ बाप को मानना ही पड़ता है। ये नियम दिशाओं का, वर्णों का, धर्म का, सभ्यताओं का, संस्कृति या सामाजिक वर्गों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते। और उस बेटी को जिसकी तुलना हमारे उपन्यासों में, हमारी संस्कृति में पराये धन या डाल पर बैठी चिड़िया के साथ की जाती है, उसे जीवन भर के लिए अपनी जड़ों से जुदा कर देती है। कल जिस लक्ष्मी के कदम घर की तरफ आते थे, आज वही कदम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। और जाते हुए दुनिया के सबसे समृद्ध पिता को भी किसी भी साधारण पिता की ही तरह खाली हाथ छोड़े जा रहे हैं, निर्धन और लक्ष्मी। एक तरफ जहां वो एक नए हाथ को हमेशा के लिए थामती है, वहीं दूसरी तरफ जाने कितने हाथ उससे छूट जाते हैं। कभी सोचा है आपने, जिन बेटियों को लेकर माँ बाप भाई इतने हिफाजती होते हैं, उसे कोई आकर कितनी आसानी से उनसे जुदा कर अपने साथ लेकर चला जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि शादी ब्याह के चमक दमक, गाजे बाजे इसी असीमित दुख को बस एक खुशनुमा रंग देने की कोशिश है? वरना तो ये विदाई की रस्म जिंदगी भर की सजा से कम नहीं। चाहे शादी किसी धनपति की बेटी की हो या किसी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की, शुरुआत हमेशा शोरगुल, बधाइयों, रंग और रस भरे ठहाकों से होती है, जो कि न चाहते हुए भी अंत में एक घनी मायूसी की चादर सी ओढ़ लेती है। और आखिरकार वही होता है जो हमेशा से होता आया है। घर, आंगन, दिल और हाथ बेटी के सुख से खाली, और कुछ भरा है तो वो है गले, आंखें और मन। इन आंसुओं का बोझ सामान्य नहीं, इनका भार कई ज्यादा होता है। इनसे तो बड़े से बड़े चट्टानों का सर भी झुक जाता है। आज की ये कहानी किसी की जिंदगी, किसी के दिल के पन्नों से निकली है। ये कहानी उन लाखों बेटियों में से किसी एक की है, पर इसका दर्द बिल्कुल एक सा है। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी एक बेटी की, उसके गोद से डोली तक के सफर की। दुनिया गोल है, अजीब है, इसके रंग अजीब हैं, कितना कुछ है जो हमारी समझ से परे है। इनमें से एक पहेली है शादी, और उससे भी ज्यादा अजीब है उसके साथ जुड़ी हुई रस्म विदाई की, जो कि लगभग हर लड़की की किस्मत के पन्नों में एक अटल और कठोर सत्य की तरह लिखी हुई रहती है। सरल शब्दों में कहें तो अपने नए जीवन साथी के साथ नाता जोड़ एक लड़की का अपना सब कुछ पीछे छोड़कर उसी जीवन साथी के साथ हो लेना, इसे ही कहते हैं विदाई। बचपन में जब भी कोई बेटी मासूमियत से कहती कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, तो उसके पिताजी या माँ तुरंत ही बोल पड़ते हैं, बिल्कुल, हम अपनी रानी बिटिया को कभी विदा नहीं करेंगे, या लड़के को ही घर जमाई बना लेंगे। पर उम्र बढ़ते ही उन्हीं माँ बाप को कन्यादान की चिंता सताने लगती है। इसे कर्तव्य का नाम दें या कुछ और, पर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को अकेले घर बैठे नहीं देख सकते। और चूंकि हाल ही में मैं एक भाई के तौर पर इन सब से गुजर चुका हूँ, तो मुझे भी इसका एहसास काफी है कि किसी लड़की के जीवन में किसी और के घर की रोशनी या लक्ष्मी बनना बड़ी खुशी की बात होती है। पर आप चाहे तो इस बात को स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। आज ट्रेन से घर लौटते वक्त एक आंखों देखी घटना ने मेरे दिल को छू लिया, और भावनाएं कुछ यूं उमड़ी के कलम का सहारा आखिर लेना ही पड़ा। मेरी आंखों के सामने दृश्य कुछ यूं था कि मेरे सामने वाली सीट पर खिड़की के पास एक चुप सी शादीशुदा लड़की बैठी थी,
देखकर ऐसा लगा कि उसकी शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। लाल साड़ी, हाथों में लाल चूड़ियाँ और वो सब कुछ जो कि एक सुहागन की शोभा बढ़ाता है। कुछ देर बाद ही वो लड़की, नहीं औरत, एक उम्र दराज औरत के लिए अपनी सीट छोड़ देती है और खुद उनके पास खड़ी हो जाती है। और अगले ही पल बस अचानक ही फूट फूट कर रो पड़ती है, आंखों को बंद कर हाथों से मलती हुई, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। उस लड़की के माथे के सिंदूर और हाथों की चूड़ियों ने उसे औरत का दर्जा भी दे दिया और रिश्तों में तरक्की भी दिला दी। पर उसे रोते हुए देख ही साफ हो चुका था कि उस औरत के अंदर की वो नाजुक सी छोटी बच्ची अभी भी जिंदा है। मुझे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मेरे लिए ये सब कुछ इतना आम नहीं था और इस घटना के अंत को देखने के लिए मैं टकटकी लगाए बैठा था। तभी इन्हीं सब के दौरान प्लेटफॉर्म पर खिड़की के करीब एक आदमी खड़ा दिखा, जो कि उन दोनों रोती हुई माँ बेटी को सांत्वना देने में लगा था। मुझे सारा माजरा समझ आ गया। वो बेटी और दामाद अपनी माँ अथवा सास को वापसी की ट्रेन में बिठाने आए थे। वो माँ बेटी अब तक एक दूसरे को चुप करा चुके थे और बेटी भी ट्रेन से उतर चुकी थी, माँ से ये कहकर के माँ ठीक से रहना। वहां सीट पर चुपचाप सब कुछ देखते हुए मेरा दिल खुद डूबा जा रहा था। हर बीतते पल के साथ उन्हें भी ज्ञात हो चला था कि अब बिछड़ने का वक्त नजदीक आ चुका है। ये सारा घटनाक्रम पूरा तब हुआ जब माँ ने दामाद का हाथ पकड़कर भीगे पलकों से कहा, बेटी को अच्छे से रखना। और वो बेटी रुआसी सी अपनी पति के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कर्तव्यों का कमाल तो देखिए। कुछ मिनटों पहले ही जो बच्ची माँ से गले लग रो रही थी, जैसे कि अपने बचपन के ही किसी दिन को जी रही हो, वही लोहे की इस दीवार को लांघकर एक औरत में तब्दील हो गई, वो भी बस पलक झपकते ही। और अब आई दूसरी विदाई की बारी। ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनते ही सब आकुल से हो उठे, खासकर वो माँ जो उस खिड़की से अपने जाते हुए बेटी दामाद को नजरें भर कर देख रही थी, जैसे उन्हें आखिरी बार देख रही है। क्या पता फिर कब मिलना हो। मुझे नहीं पता कि यह घटना मेरे दिल को क्या इसलिए ज़्यादा महसूस हुई है क्योंकि हमारे अपने घर से इस साल बेटी विदा हुई है या कुछ और। पर जो भी हो, अपनी दीदी की विदाई के बाद अपने माँ पिताजी को अचानक वक्त बेवक्त फूट फूट कर एक दूसरे से गले लग रोते हुए देखकर ये पता चल गया कि बेटी की विदाई आखिर क्या होती है। कुछ चीज़ें कभी पुरानी हो ही नहीं सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इनमें से एक चीज़ है और हमेशा रहेगी, अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए खुद से अपने हाथों से दूर कर देने का दुख और उसका कष्टदायक एहसास। शायद ये उन दुखों में से एक है जिससे पत्थर भी पिघल जाए। और अपने चट्टान से मजबूत दोस्त को उसकी बहन की विदाई में पानी सा पिघलता देख मुझे इस बात पर और भी भरोसा हो गया है। बड़े होते हुए अपनी आंखों के सामने कई बेटियों को विदा होते देखा है और उनमें से एक बेटी मेरी दीदी भी थी। उस माँ के दुख का जरा सा ही सही, पर आज मुझे भी एहसास है। और आप, अगर आपके घर भी कोई बेटी है या बेटी विदा हुई है, तो आपको भी बखूबी पता होगा कि बेटी घर की सिर्फ सदस्य नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा होती है। बेटियां सचमुच खास होती हैं। उनके ना होने से जो रौनक हम कई दिए जलाकर भी नहीं ला सकते, वो उनके बेमौसम घर आने पर ही दिवाली में बदल जाती है। सच्ची बेटियां बहुत खास होती हैं। आज एक बात बिना कहे हम अलविदा कह नहीं सकते। आज की कहानी का हर एक शब्द हर एक माँ बेटी को समर्पित है, जो चाहे किसी भी धर्म की हो पर अपने धर्म को नहीं भूली। और अगर सचमुच आपको आज की कहानी पसंद आई तो बिना सोचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चाहे तो अपनी बेटी या बहन को इस भावनाओं से भरी कहानी को तोहफे की तरह भेंट ज़रूर करें। और हमारी विदाई सिर्फ आज तक के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।